सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पे एक मैसेज जो है बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, और वो मैसेज क्या था उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा फाइनल ईयर के रिजल्ट के ऊपर और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जिस कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ उसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये कन्फ्यूजन है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर की फीस जमा कराने को लेकर के। एक मैसेज जो है वायरल हो रहा है कि इन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। तो क्या वाकई प्रमोट कर दिया गया है या फिर कोई और बात है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे हिसाब में 5-7 मिनट आप मेरे लिए दे सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी काफ़ी बातें मैं क्लियर करूँगा। और जो भी चीज़ आपकी बाकी रह जाएगी उसको आप लोग कमेंट में डाल देना, लेकिन मैं कमेंट में सिर्फ उसी बात का रिप्लाई करूँगा जो मैंने वीडियो में नहीं बताई होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर की जो फीस जमा हो रही है उसको लेकर के। फर्स्ट ईयर की जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। पीटीटी के रिजल्ट को लेकर के भी चर्चा करेंगे। यानी बहुत बेहद कॉम्पैक्ट वीडियो है, जिसमें मेरे सामने हम लोग लगभग सारे मुद्दों को टच करना चाहेंगे कि पीटीटी का परिणाम कब तक जारी होगा, और जो भी चीज़ें हैं। और मुश्किल से 10 मिनट से कम का वीडियो होगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो मैं बना रहा हूँ, और रीज़न आपको बता ही दिया है कि काफ़ी बातें हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में किन बच्चों की फ़ीस जमा हो रही है, क्या प्रमोट किया है? नहीं, किसी को भी प्रमोट नहीं किया है। एक्चुअली ये हर साल होता है बेटा, ये आपके एडमिशन का रीन्यू होता है एक प्रकार से। यानी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को सेकंड ईयर में और सेकंड ईयर वाले बच्चे को थर्ड ईयर में प्रवेश मिलता है। और चूंकि अभी परीक्षाएं चल रही हैं, तो आप लोगों की फ़ीस ज़रूर जमा हो जाएगी। और ये फ़ीस कब से जमा होगी इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि कब जमा होगी, कैसे जमा होगी। ये सिर्फ, पहली बात तो ये सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए है, प्राइवेट बच्चों का इससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए है। अब रेगुलर बच्चों में भी मैं आपको बता दूं कि रेगुलर में भी क्या सीन है। रेगुलर जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, उनको अपनी फीस जमा करानी है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। बाकी उनको अपने सारे पेपर देने हैं, अच्छे से देने, पढ़ के देने, किसी को भी प्रमोट नहीं किया गया है। तो इस वायरल मैसेज का आप लोग कोई भी अनावश्यक अर्थ ना निकालें, पहला। दूसरा, आपके प्रैक्टिकल को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, आपको पता नहीं कि आपके प्रैक्टिकल कैसे होंगे। तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, एक तो जो विषय आपकी प्रैक्टिकल की है, सारे बच्चों को पता है कि भाई होम साइंस में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, ड्राइंग एंड पेंटिंग में, म्यूजिक में, ये जो मेजर सब्जेक्ट है, जीपीए में, टीडीपी है, इनमें प्रैक्टिकल होता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट का प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन मैंने जिन विषयों का नाम लिया है उनमें सब में प्रैक्टिकल होता है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों का। तो उसको लेकर के आप लोग भ्रमित ना हो। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता। चूंकि आप लोग सेकेंड ईयर के बच्चे हो और फर्स्ट ईयर के, तो दोनों ही ऐसा स्टफ है जिनको अभी तक, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि आपके प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोगों का प्रैक्टिकल है, टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं। जिनको पता नहीं है, डीएस एजुकेटर का यूट्यूब चैनल और इसके साथ साथ आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये फाइल कब जमा होगी इसके बारे में अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से अटेंडेंस शीट नहीं आई है। जैसे ही अटेंडेंस शीट आएगी, हम आप लोगों की फ़ाइल को कलेक्ट करने को लेकर के कोई ना कोई जो महत्वपूर्ण मैसेज है या संदेश है वो आप लोग के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसको लेकर के आप लोग अपने मन में कोई भ्रम, कोई कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं पालें। वी आर ऑलवेज विद यू। तो ये आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब फाइनल ईयर वाले बच्चों के ऊपर आते हैं। फाइनल वाले बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जैसे ही उन्होंने पेपर दिया, दे आर आस्किंग अबाउट द रिजल्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर परिणाम कब तक आएगा। तो इसको लेकर के मैं बता दूं बेटा
कि अभी आप लोगों के पेपर संभवतः 5 तारीख के बाद 6 तारीख को भी आपका पेपर था होम साइंस का। तो 6 तारीख तक तो आप लोगों के पेपर ही चले हैं, क्योंकि कुछ पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे उसकी वजह से। तो अब जब आपके पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे और जब पेपर आपके 6 तारीख तक चले हैं और अभी 7 दिन ही उनको हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, कि कम से कम बीए फाइनल वाले बच्चों को अभी 20 से 25 दिन, कम से कम 25 दिन आप लोग मान के चलो, 1 महीना भी हो सकता है, यानी 15 अगस्त के आसपास आप लोगों का रिजल्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। अनुमान है ये मेरा, मैं इसके बारे में कुछ ये नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सूचना है या कहीं से भी कोई सूचना है, कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ अनुमान है। अगले 8-10 दिनों में मुझे लगता है कि कोटा विश्वविद्यालय का पहला परीक्षा परिणाम आ जाएगा अगले 10 दिनों में। इट मे बी पॉसिबल कि बीकॉम का रिजल्ट जल्दी जारी हो जाए, बीकॉम फाइनल ईयर का। तो बीकॉम और बीएससी फाइनल के रिजल्ट्स जल्दी आ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएससी फाइनल के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, तो पहले उनके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल होने का मतलब यह है कि भले ही आपको प्रैक्टिकल के लिए नहीं आना पड़े, लेकिन जो आपकी सीट्स जमा हुई है, जो आपकी फाइल ली गई है, उनको जांचने के लिए एग्जामिनर आएगा ही आएगा, वो देखेगा ही देखेगा, उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल के अंक दिए जाएंगे। तो अभी आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 से 20 दिन बीएससी के रिजल्ट में और 10-12 दिन जो है लगने चाहिए कम से कम बीकॉम के रिजल्ट में, और मोर देन 1 मंथ यानी 15 अगस्त के आसपास हम लोग उम्मीद करेंगे आप लोगों के फाइनल ईयर के परिणाम की। तो उससे पहले आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, ना मुझे परेशान करें, ना अपने पेरेंट्स को परेशान करें, ना अपने साथियों को परेशान करें। तो ये एक सूचना थी। अब एक और खबर, वो है पीटीटी के परिणाम को लेकर के। ये बड़ा बहुत ब्रेकिंग सा पॉइंट्स बन जाता है यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं चीज़ों को। पीटीटी का जो रिजल्ट है बेटा, चूँकि 3 तारीख को ये पेपर हुआ है और ये परंपरा रही है कि लगभग 20-25 दिन में ये परिणाम आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिनों में यानी 25 तारीख के आसपास जो है बीएड का, आपके पीटीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो आ जाएगा। इसके बाद जब बाकी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी कर देगी, उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग की जो डिटेल्स है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पर साझा करता रहूँगा। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका, मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं मैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनमें मैं नहीं कर सकता, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत है। तो मैं ऐसे नहीं कि आपको कोई बहकाने के लिए या कोई ऐसे ही मैं कुछ भी आप लोग के साथ शेयर कर दूं और आप लोग देख लें, ऐसा नहीं होता बेटा। जो चीज़ें मेरे बस की होती हैं, जिनको मैं समझता हूँ, जो मेरी पहुँच में है, जो मेरी रीच में है, मैं उन्हीं चीज़ों को आपके साथ साझा करता हूँ। सारी चीज़ें मैं साझा नहीं करता हूँ। चूँकि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो और सोशल साइंस में मेरी अच्छी पकड़ है, तो सोशल साइंस की लगभग सभी विषयों में आप लोग देखोगे तो अपन जो गैस लगाते हैं या जो इम्पोर्टेंट लगाते हैं उनमें परिणाम ज़्यादा बेटर आएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन साहित्य मेरे कभी रहा नहीं, ना ग्रेजुएशन लेवल पर, ना इससे आगे कभी कंपटीशन में। तो साहित्य के मामले में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, मैं आप लोगों की उतनी सहायता नहीं कर पाता जितना कि करनी चाहिए। तो बस इसमें मैं इतना ही शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा जब तक आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा और मेरा स्वास्थ्य मुझे अलाउ करेगा, तो मैं आप लोग के साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।